राष्ट्र के विकास में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के सम्मान में नई दिल्ली स्थित इंडियन हैबिटेट सेंटर में 95वें नेशनल सेमिनार का भव्य आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक सहयोग के समन्वय से आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले उद्योगपतियों के साहस और समर्पण को सम्मानित करना था। समारोह में देश भर से आए सभी उद्योगपतियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनके हाथों से उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया। इनमें शामिल कृपानाथ मल्लाह, लोकसभा सांसद बीजेपी केसी त्यागी, जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अमन सिन्हा, बीजेपी प्रवक्ता संग्राम पटनायक, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन खन्ना, प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद रहे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अवार्डीज ने इस अवसर पर मुख्य अतिथियों, चीफ गेस्ट के हाथों सम्मान पाकर दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने के अपने संकल्प को दोहराया। Let me introduce myself. I'm the Honorary Consul General of Montenegro in India, that is the head of mission of a foreign country. And coming to such a event जो आज हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के हर क्षेत्र में हर किसी ने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है और जिन्होंने इनको अवार्ड से उनसे उनकी प्रोत्साहन भी हुआ और मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ के ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसके एक फूल बन के आगे खेलेंगे। To bring public sector and private sector heroes who are tirelessly working to make India self-reliant in all spheres of life, and they are doing the work through different type of products, giving employment to the young people and to aiding in the economy of the country. That is a great initiative, and we should continue to listen to them, how they achieve that level, how they have been awarded today as a hero, so that best practices can be heard by others and can be followed by others, so that they can become also entrepreneur and they can contribute, support and help in nation building to make India a great India. And by 2047, when we are reaching to 100 years of our independence after Amrit Kal, India should become at least second largest economy of the world. Not only economy, the development is not only the economic development. When you talk about development, unless there is a holistic development, means economic, social, cultural, and environmental also. We should think about how to protect our environment. We should think about bringing the good values in the life which India had, to take care of our old people, support the young people, doing some volunteer work. Being more spiritual means we are one. India organized G20 conference in 2023 by the president, and first consensus document came out. What happened to that document? एक्चुअली क्या है, हम लोग अभी सारे फील्ड में इंडस्ट्री रिलेटेड में सारा जो इंडस्ट्रीज में जस्ट लाइक अभी आज बात हुआ है कि 2047 में हमारा एक टारगेट है कि इंडिया को टॉप नंबर 1 बनाए इवन इन ऑल इंडस्ट्रीज। मैं कुछ शिपिंग इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट है रिलेटेड टू शिपिंग इंडस्ट्री कि हम लोग 2047 में इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट शिप बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चर बनने का हमारा कोशिश में है। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर रशिया और इंडिया का साथ में बड़ा समिट हुआ था, उसमें भी यही बोला गया था कि बाय 2047 तक इंडिया विल बिकम द मोस्ट शिप बिल्डिंग, मतलब शिप मैन्युफैक्चर में टॉप नंबर 1 हो जाएगा। बिफोर इट वाज चाइना, नाउ इंडिया इज फुल्ली एंड टोटली प्लान टू टेक ओवर चाइना इन शिप बिल्डिंग एंड ऑल्सो वी आर फोकसिंग इन द ग्रीन वेसल बिल्डिंग में भी फोकस कर रहा हूँ। इसमें इंडिया का जो टोटल फोकस है जो रिलेटेड टू द मरीन इंडस्ट्री में कि बाय 2047 हम लोग नंबर 1 बन जाएगा। प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था। इसलिए अच्छा है, 2 कारण है जो मुझे लगता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे और उनका जो फेस में जो ग्लो और उनका फेस में जो सेटिस्फेक्शन कि उनको आज अवार्ड जो मिला है, अपना फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है,
तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि सब किसी को पद्मश्री पद्म विभूषण मिल नहीं सकता है, या मिलने के लिए शायद उनको जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारा जवाहर उनियाल भाई जो है, उन्होंने ये जो स्टेप्स जो लिए हैं कि टू रिकॉग्नाइज द इनेक्ट टैलेंट in the industry, the entrepreneurs, the education sector, the hospitality sector. तो मुझे लगता है कि it may be a small step in the right direction, but this step is always be laudable for the entire nation too. किए हैं, उनको आज अवार्ड दिया गया है यहाँ पे। और विशेष करके भारतवर्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने के बाद जिस तरह भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, या आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए, इस पे काम चल रही है। तो हमारी सरकार भी काम कर रही है, और विशेष करके जो युवा बच्चे हैं ये जिस तरह काम कर रहे हैं, भारत मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि 47 में हम विश्व गुरु होंगे, बेस्ट इंडिया हो जाएगा बेस्ट। तो इस प्रकार जो काम कर रहे हैं, जैसे आज उत्साह दिया गया हम लोग दिए उन लोगों को, ये भी आगे चल के हमारा आत्म भारत पर काम करेंगे और भारत आत्मनिर्भर होगा, और 47 में हम लोग विश्व गुरु होंगे। इसी पे काम चल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में जो नए नए लड़के हैं उनको अवार्ड दिया गया, भिन्न भिन्न आप लोग देखे ही हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड दिया गया है आज। सर, कल जिस तरह देखा जाए रशिया के राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन जी आए, तो कई अहम मुद्दों पे बात भी हुई, तो क्या लगता है भारत को कितनी सफलता? भारत को देखिए, आप लोग देखें 2 दिन पुतिन जी यहाँ थे, भिन्न भिन्न जगह पर गए और बहुत सारे कागजात पर साइन भी, एग्रीमेंट भी हुआ। तो बिजनेस हमारा आगे से रशिया के साथ बहुत अच्छा चलेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में पुतिन जी जिस प्रकार आप देखे ही हैं, जिस प्रकार फ्रेंड जैसे वो लोग इतना फ्रेंड है, अच्छा हो कि हमारा भविष्य में रशिया के साथ बहुत अच्छा बिजनेस। ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री द्वारा पोषित योजना है, जिसमें शहरों के, छोटे कस्बों के, जो गांव के एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो आर्टिजन्स की ट्रेड में लगे हुए करोड़ों देशवासी हैं, उन सब लोगों को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम है। मुझे प्रसन्नता है कि नेशनल अचीवर जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल इस तरह के आयोजन करती है, जिसमें जो छोटे स्वावलंबी हैं उनको अपनी बात कहने का राष्ट्रीय स्तर पर मौका है। और सर, अगर बात किया जाए, पिछले दिनों देखा गया था कि रूस के राष्ट्रपति भी देश में आए और लगातार जो है रूस और भारत की जो है दोस्ती भी बढ़ती जा रही है, इस पर आप नहीं, दोस्ती तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन ताज़ा संदर्भ जो है भारत पाक युद्ध में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वक्तव्य दिए, उसके बाद भारत के लिए बहुत आवश्यक हो गया था और ज़रूरी भी हो गया था अपनी रूस के प्रति एकजुटता दिखाना। और आत्मनिर्भर भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है, ये स्वावलंबी है, इसका संदेश देना। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं ही घोषणा की है कि जो ट्रंप का दावा और वादा है उसको भारत ने मानने से इनकार कर दिया है, और भारत जो रूसी तेल है उसका यहाँ पर आना जाना बंद नहीं हो पाएगा, निर्यात करता रहेगा। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि इस नए अवार्डीज को लेकर क्या कहेंगे, और नए जो कारोबारी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं? इसको मैं अपने संबोधन में भी कह चुका, ये छोटे मोटे अवार्ड हैं। आज हमको लगता है कि ये अचीवर कॉन्फ्रेंस में जो अवार्ड मिले हैं ये कल को बड़े अवार्ड बनेंगे। और बड़ी बात ये है कि स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रमोशन के लिए है। इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जिसकी बुनियाद आर्टिजन्स की ट्रेड और MSME है, उसको बढ़ावा। गिविंग इस प्रेशियस अवार्ड, हम तो साउथ इंडिया से आए हुए हैं, हम सोलर फील्ड में, वी आर इन इनोवेटिव फील्ड, क्योंकि अपकमिंग एनर्जीज सोलर एंड रेन्यूएबल एनर्जीज में, सो वी आर इन नॉट इन पैन इंडिया कंपनी एंड आल्सो वी आर international company we are leading to this. So thanks for providing us and giving this beautiful opportunity. एक्चुअली क्या है, हम लोग अभी सारे फील्ड में, इंडस्ट्री क्लेट में, सारा जो इंडस्ट्रीज में, जस्ट लाइक अभी आज बात हुआ है कि 2047 में हमारा एक टारगेट है कि इंडिया को टॉप नंबर 1 बनाए, इवन इन ऑल इंडस्ट्रीज। मैं कुछ शिपिंग इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा हूँ कि हमारा जो टारगेट है रिलेटेड टू शिपिंग इंडस्ट्री कि हम लोग 2047 में इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट शिप बिल्डिंग
एंड मैन्युफैक्चरर बनने का हमारा कोशिश में है। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर रशिया और इंडिया का साथ में बड़ा समिट हुआ था, उसमें भी यही बोला गया था कि बाय 2047 तक इंडिया विल बिकम द मोस्ट शिप बिल्डिंग, मतलब शिप मैन्युफैक्चर में टॉप नंबर 1 हो जाएगा। बिफोर इट वाज चाइना, नाउ इंडिया इज फुल्ली एंड टोटली प्लान टू टेक ओवर चाइना इन शिप बिल्डिंग। एंड ऑल्सो वी आर फोकसिंग इन द ग्रीन वेसल बिल्डिंग में भी फोकस कर रहा हूँ। इसमें इंडिया का जो टोटल फोकस है जो रिलेटेड टू द मरीन इंडस्ट्री में, कि बाय 2047 हम लोग नंबर ये आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक रेवोल्यूशन बन गया है प्रधानमंत्री जी के क्लैरियन कॉल के बाद। और आपने देखा है कि जो प्रगति की है पिछले 11 वर्षों में देश ने, हम भारत की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और दूसरी और पहली बनने के पथ पे अग्रसर हैं। और अभी आपने देखा जो पूरा जेन जी है भारत का, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे कैसे खड़ा है और प्रधानमंत्री जी को इंस्पिरेशन मानता है। और जो बिहार के चुनाव हुए, बिहार आज देश का सबसे युवा प्रदेश है, जहाँ की मीडियन एज खाली 22 वर्ष है और वहाँ पे अप्रत्याशित समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया। करीब 80% सीट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस ने जीती और 90% सीट्स जो बीजेपी लड़ रही थी उसने जीती। तो दिखाता है कि जो जेन जी है वो भी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर्ड है, उनके पीछे खड़ा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का जो कन्विक्शन है, जो बिलीफ है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी गवर्नेंस में आ गई है, जो आज गवर्नेंस डिलीवरी बाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, और आज पूरे विश्व के 50% से ऊपर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो भारतवर्ष में होते हैं। चाहे आप विश्व का बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भारत में है, जैसा मैंने कहा बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भारत में है। और चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, हैकाथॉन हो या परीक्षा पे चर्चा हो, तो डायरेक्टली जो है देश के युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और उसी का परिणाम आपको दिख रहा है कि कितना अप्रत्याशित समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस को मिल रहा है। और अब यही युवा, और जैसे आज सभी इतने डिजर्विंग लोगों को आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट पे जिन्होंने काम किया और कंट्रीब्यूट किया, उन सबको आज ऑनर किया गया है, उन सबको अवार्ड किया गया है। और मेरा यही मानना है कि यही युवा शक्ति, यही जो देश के हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब भारतवर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी ही नहीं दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो उसी के रिकॉग्निशन में आज ये प्रोग्राम था और मैं कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत